कि हम गुल्म चिकित्सा देखेंगे। गुल्म निदान जो है, निदान अध्याय, उसमें जो हेतु है उनका वर्णन, थोड़ा सा विस्तृत वर्णन है। चिकित्सा अध्याय में हेतुओं का वर्णन इतना विस्तृत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक हेतु यहाँ भी बताए हुए हैं और चिकित्सा आगे बोली हुई है। अथा तो गुल्म चिकित्सितम व्याख्यासाम इतिहासमाह भगवान आत्रेय सर्व प्रजानां पितृवत् शरण्य पुनर्वसु भूत भविष्य दिशः चिकित्सितम गुल्म निबर्हणार्थम प्रोवाच सिद्धम वदताम वरिष्ठः। मतलब भूत और भविष्य के जानने वाले पितृवत जो चिकित्सक है पुनर्वसु, उन्होंने अभी गुल्मन का की चिकित्सा के बारे में आगे बताया हुआ है। अब इसके हेतु बोले हुए हैं, विश्लेष्म पित्ताति परिस्त्रवाद्वा। विश्लेष्म पित्त, इनका अति परिस्त्रव। तो हमने पहले भी देखा है कि विरेचन का अतियोग या फिर अतिसार, ये पहले हेतु बताया हुआ है। तेरह वृद्धि परिपीडन अथवा, या फिर जैसे छर्दी हो गया या पित्त बढ़ा हुआ है या फिर मल का वेग आया हुआ है, उनका परिपीडन मतलब वेग का धारण करना। वेगैर उदीर्णैर विहितैर अधोवा, बाह्य या फिर उदीर्ण वेग जो है उनका धारण करना, या फिर बाह्याभिघातेर अतिपीडनैर्वा, बाह्याभिघात या फिर अतिपीडन। वृक्षान्नपानेर अतिसेवितैर्वा, वृक्ष अन्नपान का अतिसेवन करना। शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा वा, अतिशोक या फिर मिथ्या कर्म। प्रतिकर्म, खास करके प्रतिकर्म मतलब संशोधन कर्म होता है। संशोधन कर्म का मिथ्या प्रयोग होना या फिर मिथ्या योग होना। विचेष्टितैर्वा विषमाति मात्रे, विचेष्टा करना या विषम चेष्टा करना या विषम आहार करना, ये सभी विषम में आता है। यहाँ इसके वजह से कोष्ठ में वायु का प्रकोप होता है। जो संप्राप्ति निदान स्थान में बोली है, वैसी ही संप्राप्ति यहाँ भी है। कफम च पित्तम सच दुष्ट वायुर उदूय मार्गान विनिबद्धताभ्याम। कफ और पित्त के वजह से वायु के मार्ग में अवरोध होता है। जो पहले से प्रकुपित वायु है उसके मार्ग में अवरोध होता है। रुन्ना भी पार्श्वो दरबस्ति शूलम करोत्यथो याति न बद्ध मार्ग। इसके वजह से हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, बस्ती, इनमें शूल होता है और बद्धता की वजह से वायु की अनुलोम गति जो है उसमें अवरोध होता है। पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थित स्वतंत्र परसंचरयो वा, पक्वाशय में या पित्त या कफाशय में स्थित ये वायु स्वतंत्र या परसंचय हो सकता है। मतलब पक्वाशय तो इसका स्वस्थान है, लेकिन दूसरे स्थान में भी ये पर दूसरे पित्ताशय या कफाशय मतलब पित्त के स्थान या कफ का स्थान, इनमें जाके भी यह प्रकुपित हो सकता है। स्पर्शोपलभ्य परिपिंडितत्वात् गुल्मो यथादोष मुपैति नामः। अब गुल्म जो है उसमें खास करके बोला है कि ये स्पर्शोपलभ्य है। स्पर्श करने पे आपको कुछ ग्रोथ जो है वहां पे वो फील होगी। ये स्पर्श से उपलब्ध होता है। आपको वहां पे टेंडरनेस भी मिल सकता है और ग्रोथ जो है वो आपको मिल सकती है। और ये परिपिंडित तत्वाद है, इसलिए इसे गुल्म, ये हमने पहले भी देखा हुआ है।
बस्तौ च नाभ्याम हृदि पार्श्वयोर्वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। अब ये गुल्म के 5 स्थान है, ये 5 स्थान हमेशा ध्यान रखने हैं। ये तो है बस्ती, उसके बाद में नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व। बस्ती में भी, बस्ती के भी दोनों पार्ट बोले हुए, दोनों तरफ। बस्ती के मतलब कुक्षी हो गया, एक तरह से कुक्षी जो अवयव है उसे भी हम ले सकते हैं। ये 5 स्थान जो है ये गुल्म के स्थान होते हैं। और खास करके आप देखोगे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो ऑर्गन्स आते हैं वो ऑर्गन्स भी यही ज़्यादातर होते हैं, जो डैमेज होते हैं वो यही ऑर्गन्स होते हैं। तो गुल्म जो है, आप ये ध्यान रखना है कि कोई व्याधि हो या फिर जीर्ण अवस्था एक होती है, जीर्ण अवस्था से उत्पन्न होने वाला एक व्याधि है जिसमें शरीर का कर्षण, खास करके दोषों का कर्षण जो है और मलों का कर्षण, अतिमात्रा में कर्षण हुआ है, उसके बाद में ये व्याधि उत्पन्न होता है। पंचात्मकस्य प्रभवं तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितं च। अब ये 5 प्रकार का जो है उसके लक्षण और चिकित्सा अभी इसके आगे हम देखेंगे। वृक्षान्नपानं विषमाति मात्रं विचेष्टितं वेग विनिग्रहश्च शोकोभिघातो अतिमलक्षयश्च निरन्नतां चानिलगुल्म हेतुः। वृक्षान्नपान हो गया, विषमाति मात्र, विचेष्टान्नपान, विचेष्टा, वेग निग्रह, शोक, अभिघात और अतिमलक्षय। अतिमलक्षय जो है ये कॉमनली किनमें होता है, जिनमें आहार जो है वो सही नहीं जा रहा है या आहार की मात्रा बहुत कम हो रही है, आहार में रुक्ष आहार ज्यादा ले रहे हैं, उनमें मलक्षय के लक्षण मिलते हैं। या फिर मल निर्हरण के लिए जानबूझ के, खास करके वृद्धावस्था में ये एक टेंडेंसी होती है कि पेट साफ होना चाहिए। अब पेट साफ होने के लिए वो आहार नहीं देखते, आहार की मात्रा, वो ये देखते पेट साफ होना चाहिए, तो बिना कोई रिक्वायरमेंट के तरुणी कुसुमाकर हो गया या कोई भी जो विबंध दूर करने वाली औषधियां जो है उनका नित्य चूर्णों का नित्य सेवन करने लगते हैं। तो ये भी एक मलक्षय का हेतु हो सकता है। वृक्षता का भी हेतु है और मलक्षय का भी हेतु है। और निरन्नता, ज्यादा देर तक भूखे रहना। ज्यादातर जो वेट लॉस के लिए जो लोग कोशिश करते हैं वो अचानक से अपना शेड्यूल चेंज कर देते हैं। सुबह केवल एक दूध ही लेना, दिन में एक बार ही खाना खाना, रात को केवल फ्रूट्स खाना। तो ये सब चीजें ये निरन्नता में आती है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसका प्रयोग होता है तो वेट लॉस तो हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर वहां पे स्नेह सही मात्रा में वृक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो एक गुल्म का हेतु हो सकता है। और इन्हीं में हृदय हो गया, बस्ती हो गई, इन अवयवों में विकृति उत्पन्न होने का संभव होता है। अब यह स्थान संस्थान रुजा विकल्प विंगवात संघ गलवक्त्र शोषम, यहाँ पे इन्होंने बोला है यह स्थान संस्थान रुजा विकल्प, मतलब जिस स्थान में ये उत्पन्न होता है उसके आधार पे अलग अलग प्रकार की रुजा उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें पुरीश और अपान वायु का संग और गल और वक्त्र का शोष ये कॉमनली सब जगह मिलेंगे। शावारुणत्वम शिशिरज्वरम, शाव और अरुण वर्ण ये हमने निदान स्थान में भी देखा है। शिशिर ज्वर, शीत पूर्वक ज्वर इसमें हो सकता है। हृदकुक्षि पार्श्वांश शिरोरुजम च, अब हृदय, कुक्षि, पार्श्व, अंश और शिरोरुजा ये लक्षण इसके साथ में हो सकते हैं। जीर्णम करोति जीर्णे वेदिकम प्रकोपम,
भुक्ते मृदुत्वम समुपैति यश्च, जो ये भी हमने निदान स्थान में देखा हुआ था कि आहार या भोजन जीर्ण होने के बाद में लक्षण बढ़ेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद कुछ खा लेते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। वातात्स गुल्मो न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटुचोपशेते। अब ये वातज गुल्म में रुक्ष, कषाय, तिक्त, कटु, इनसे उपशय नहीं मिलता है, इनसे लक्षणों की वृद्धि होती है। तो आप अगर ये जगह पे अगर शूल लेके कोई आता है, उसको आप अगर रुक्ष चिकित्सा देते हो, रुक्ष चिकित्सा या तिक्त चिकित्सा, आपने गुड़ुची ही दे दी या फिर आपने कोई क्वाथ दे दिया या आपने कोई चूर्ण जो है गुड़ुची चूर्ण मिला हुआ कोई चूर्ण दे दिया, तो उससे इसके लक्षण बढ़ सकते हैं। और खास करके ये चीज ध्यान रखनी होती है, प्रमेही व्यक्ति में अगर ये लक्षण है तो हमें केवल तिक्त रुक्ष चिकित्सा वहां नहीं करनी है। प्रमेय का कारण मतलब सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है इसलिए हम ये सब दे रहे, ये नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से पेशेंट का निदान होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी औषधि योजना हमें करनी है। नहीं तो आप इसमें अल्प मात्रा में जो लक्षण है उसमें रुक्ष चिकित्सा और देके लक्षण रुक्षण और करके ये लक्षण इनके बढ़ सकते हैं कि वो बोलेंगे कि ज्वर कषाय मैंने लिया या फिर मधुमेहारी चूर्ण लिया, मधुमेहारी लेने के बाद मुझे ये सारे जो हृदय पार्श्व उनसा शिरोरुजा होती है और मुझे बुखार जैसा लगता है, मुझे बार बार कुछ खाना पड़ता है, कुछ मैं खा लेता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, खाली पेट होते ही मुझे पेट टाइट होने लगता है, मुझे दर्द होने लगता है, ये सारे सिम्टम्स वो बता सकते हैं। उसके आगे पित्त का है, कट्वम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाही रुक्ष क्रोधाति मध्यार्क हुताश सेवा। ये सारे लक्षण हमने निदान स्थान में भी देखे हुए, यही चीजें। आमाभिघातो रुधिरम च दुष्टम पैतस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तम। आम एक स्पेशल यहाँ पे बोला हुआ है, आम, अभिघात और रक्त दुष्टि। तो आम के लिए हमने पिछले बार भी एक श्लोक देखा था रक्त पित्त का, कि आम के वजह से पित्त और रक्त की वृद्धि शरीर में होती है। तो इसलिए आम ये हेतु यहाँ पे भी इन्होंने बोला हुआ है। हर बार जरूरी नहीं कि आम से रसदुष्टि ही हो, रसदुष्टि तो होती है, लेकिन कई बार आम से प्रायः बोला हुआ है कि प्रायः पित्त और रक्त की दुष्टि वृद्धि होती है। तो आम के वजह से भी पित्त गुल्म उत्पन्न होने के चांस होते हैं। अब इसमें पिपासा ज्यादा होगी, वदनांग रागः, मुख में और पूरे शरीर में लालिमा आएगी या आरक्त वर्ण दिखेगा, शूल, और भोजन करने के बाद इसमें भी शूल में कमी आएगी, स्वेद ज्यादा रहेगा, विदाह रहेगा, और व्रणवच्च गुल्मः, व्रण के तरह ये लक्षण उत्पन्न होंगे। पेशेंट ये चीज बोलता है अंदर से कुछ ठस सा हो रहा है, अंदर से कुछ घाव हुआ ऐसा महसूस होता है, और स्पर्शासत्व हाथ भी लगाना मुश्किल होता है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। ये पित्तज गुल्म है। ये पिछली बार भी हमने देखा था, रक्त और पित्त की दृष्टि जहाँ पे होती है वहां पे स्पर्शासत्व ये लक्षण मिलता है। कफज में शीतम गुरु स्निग्धम अचेष्टनम च संपूर्णम प्रस्वपनम दिवाच। शीत गुरु स्निग्ध, चेष्टा नहीं करना, अत्यधिक मात्रा में आहार लेना, संपूर्ण, और दिवा स्वाप, दिन में नींद लेना, ये कफज गुल्म के हेतु है। और सभी कॉम्बिनेशन अगर होते हैं, अलग अलग तीनों दोषों के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो त्रिदोषज गुल्म उत्पन्न होने के चांस होते हैं। स्थैमित्य शीत ज्वरगात्र साध उल्लास कासा रुचि गौरवाणी शैत्यम रुगल्पा कठिनोन्नतत्वम गुल्मस्य रूपाणी कफात्मकस्य।
तो यहाँ पे क्या होगा, स्थैमित्य होगा, शीत, ज्वर, गात्रसाद, रुल्लास, कास, अरुचि, गौरव, ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। शैत्य, अल्प रुजा होगी, वातज में रुजा ज्यादा, पित्तज में तो रुजा जो है वो दाह युक्त रुजा और स्पर्शा सत्व जैसे वातज में अलग होगी, पित्तज में अलग होगी, कफज में वहां पे स्थैमित्य और गुरुता ये लक्षण ज्यादा मिलेगा। रुजा जो है उतनी तीव्र रुजा नहीं होगी, अल्प रुजा होगी। ये कफज गुल्म के लक्षण बोले हुए हैं। निमित्त लिंगान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोष बलाबलम च। अब निमित्त मतलब हेतु, लक्षण ये देखते हुए द्विदोषज गुल्म को आपको समझना चाहिए। और व्यामिश्र लिंगान अपरांस्तु गुल्मांस स्त्रीना दिशेद औषध कल्पनार्थम। मतलब तीनों के जो व्यामिश्र लिंग है उनके लिंग देख के उस हिसाब से आपको औषधि की कल्पना करनी है। तीनों दोषों के लक्षण देखते हुए यहाँ पे औषधि कल्पना करनी है। आगे है महारुजम दाह परितम अश्मवत घनोन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मन शरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोषजम गुल्म असाध्यम आदिशे। त्रिदोष हुआ है कि ये महारुजा होगी, इसमें रुजा बहुत तीव्र होगी, दाह परित दाह होगा उसके साथ, और अश्मवत घनोन्नत, अश्म के तरह घनोन्नत आपको स्पर्श लगेगा इसका, शीघ्र विदाही होगा और दारुणता होगी। मतलब ये एक तरह से अवस्था का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। जो भी इस गुल्म को लेके आएगा वो लगभग आत्यायिक अवस्था की तरह आएगा और इसमें तीव्र रुजा होगी। और मन शरीर शरीराग्नि बलापहारिणम, मन शरीर जो है इनका और अग्नि, ये तीनों का बल जो है इसमें नाश होता है या बलक्षय इसमें अत्यधिक मिलेगा। और ये असाध्य बोला हुआ है, त्रिदोषज गुल्म जो है वो असाध्य है। आगे है ऋतावनाहार तया भयेन विरुक्षणेर वेग विनिग्रहेश्च संस्तंभनोल्लेखन योनि दोषेर गुल्म स्त्रिय रक्त भवोभ्युपैति। ऋतु में भय रखना, अनाहार करना, विरुक्षण करना, वेग विनिग्रह करना ऋतु काल में खास करके, और स्तंभन, उल्लेखन, योनि दोष अगर है पहले से तो स्त्रियों में रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे ये एक रेफरेंस आपको ध्यान रखना है, पंचकर्म करते समय हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि पेशेंट का स्नेहपान शुरू कर दिया तो उस समय हमें आगे वमन स्नेहपान करते करते ही अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है तो हमें वमन या विरेचन या कोई भी कर्म, जैसे बस्ती चल रही है तो बस्ती आगे करनी है या नहीं करनी है, तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उस समय अगर आप संशोधन करते हो कोई भी तो उससे रुक्षण होता है शरीर में। तो ये खास करके इस काल में रुक्षण नहीं करना है, और वो भी एक गुल्म का हेतु बोला हुआ है। और केवल गुल्म ही नहीं तो उससे योनि दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए बोला हुआ है कि वो कर्म वर्जित, आर्तव जो ऋतु काल होता है, आर्तव काल जो होता है उसमें सर्व कर्म वर्ज्य करने के लिए बोले हैं। तो वहां पे ध्यान रखना है कि कोई भी संशोधन का कर्म नहीं करना है। इस पे एक अभी किसी का रिसर्च भी चल रहा है, ये शायद बीएचयू में या कहीं बाहर है, कि क्रिया जो है उस कंडीशन में क्या हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं। वहां पे
उदावर्त की स्थिति अगर आपको लग रही है, क्योंकि डिस्मेनोरिया भी एक प्रकार का उदावर्त ही है, तो उदावर्त के लिए पहले हमने ग्रहणी में देखा ही है कि उदावर्त के लिए हम बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। और अगर फ्लो ही बहुत कम आ रहा है और पेनफुल कंडीशन, क्योंकि डिस्मेनोरिया में पेन भी बहुत होता है, तो वो शूल प्रशमन के लिए हम वहाँ पे मात्रा बस्ती या स्नेह बस्ती दे सकते हैं। वो बस्ती का भी वहाँ सोच समझ के ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो कोई भी संशोधन कर्म है, संशोधन कर्म आर्तो स्त्राव जब चल रहा है, आर्तोकाल जब चल रहा है, तो उस समय नहीं करना चाहिए। और ये इसके लिए ये रेफरेंस भी आप याद रख सकते हो। यह स्पंदते पिंडित एव नांगै चिरात सशूल समगर्भ लिंग। तो इसपे स्पंदन होता है, पिंडित जो है, पिंडित और उन्नत ये महसूस होता है, और शूल भी इसमें होता है, गर्भ के तरह लिंग इसमें उत्पन्न होते हैं। सर और धीर स्त्री भवे व गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्से। इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि ये दशम 10 महीने तक इसमें रुकना है, उसके बाद चिकित्सा करनी है। इसके लिए हमने पहले भी बात की है कि अभी अपने पास काफी अच्छी टेक्निक्स आई हुई है, गर्भ है या गुल्म है ये पता करने के लिए। तो आजकल हमें इतने दिनों तक रुकने की जरूरत नहीं होती है। अब उसके आगे क्रियाक्रम मत सिद्धम गुल्मानाम गुल्मनाशनम प्रवक्ष्याम्यत ऊर्ध्वं च योगान गुल्म निबर्हणान। वृक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम बद्ध विणमुत्रम मारुतम स्नेहेर आदित समुपाचरेत। मतलब वृक्ष गुल्म जो है, वृक्ष हेतुओं से उत्पन्न जो गुल्म है, वातज गुल्म जो है, उसमें पहले स्नेहन करना है, स्नेह की चिकित्सा करनी है। उसके बाद स्वेदः कर्तव्यो गुल्म शांते। स्नेहन के बाद में स्वेदन करना है। स्रोतसा मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतम उल्बणम भित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम उपोहति। स्वेद का यहाँ पे फल भी दिया हुआ है कि उससे स्रोतसों में मार्दवता आती है, वायु को जीता जाता है, और विबंध जो है वो दूर, क्योंकि स्वेद में सरगुण होता है, इसलिए अतिसार में स्वेद निषिद्ध बोला हुआ है। और जो मृदु कोष्ठी है उन्होंने एक्सपीरियंस भी लिया होगा, जो अत्यधिक मृदु कोष्ठी है वो केवल बाष्प स्वेदन की पेटी में बक्से में बैठ जाते हैं, तो उसी से उनको 1 या 2 बार वेग आ जाते हैं। मृदु कोष्ठी में ये होता ही है सरगुण, क्योंकि स्वेदन से बढ़ जाता है, तो विबंध भी इससे दूर होता है, और इससे गुल्म जो है वो शांत होता है, गुल्म कम हो जाता है। स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे। नाभि के ऊर्ध्व में जो है वो वहां पान के लिए बोला है। पक्वाशय गते बस्तिर उभयम जठराश्रय। अब जो बीच में है, नाभि के ऊपर है, वहां पे स्नेह का पान करवाना है। नाभि के नीचे है, वहां पे बस्ती की चिकित्सा करनी है। और बीच में अगर है, मध्य शरीर में अगर है, तो वहां पे दोनों तारतम्यता देखते हुए दोनों चिकित्सा आपको करनी है। दोनों तरह से स्नेह दे सकते हो, लेकिन एक साथ दोनों मार्गों से स्नेह कभी नहीं देना है। दीप्तेग्नौ वातिके गुल्मे विबंधे नीलवर्चसो गृहणान्यन्न पानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोज्येत। अब अग्निदीप्त हो गई है और उसमें विबंध अगर है, तो वहां पे ब्रूहण, अन्नपान और स्निग्ध उष्ण चिकित्सा जो है वो करनी है। और यहाँ पे खास करके चीज बोली हुई है कि यहाँ पे पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा सानुवासना प्रयोज्या वात गुल्मेशु कफ पित्तानुरक्षिणा। बार बार यहाँ पे स्नेहपान करवाना है, फिर स्नेहन करो, फिर स्वेदन करो,
उसके बाद में फिर निर्वानुवासन बस्ती दो, मतलब ऊर्ध्व स्नेहन हो गया। उसके बाद में फिर बस्ती, जैसे बोला है कि स्नेहपान के 90 दिन में आप निरोह दे सकते हो, उस तरह से वो नियम यहाँ पे लगा के भी आप गुल्म में चिकित्सा कर सकते हो। और इसको बीच में कुछ दिन नॉर्मल डाइट पे रख के फिर से स्नेहपान करवाना है। तो ये स्नेहपान और बस्ती का क्रम बार बार इसमें करवाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कफ और पित्त की रक्षा करते हुए ना कफ ज्यादा बढ़ना चाहिए ना ही पित्त ज्यादा बढ़ना चाहिए। कफो वाते जित प्राये पित्तम शोणितमेव वा यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यभिषिक्जितम्। अब यहाँ पे वात आपने जीत लिया, वात जीतने के बाद पित्त, कफ या रक्त, इनकी अगर वृद्धि होती है तो इनकी चिकित्सा, जो इनके लिए जो चिकित्सा वर्णित है वो चिकित्सा बाद में आप कर सकते हो। और जो उल्बण दोष है उसके आधार पे उसकी चिकित्सा करनी है। लेकिन शुरुआत में, मध्य में या अंत में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको वात की रक्षा करनी है, क्योंकि गुल्म जो है वो वायु का ही व्याधि है, वात उसमें प्रधान है। तो वात प्रकोप हो जाए, जैसे कफ की चिकित्सा आपको करनी है, लेकिन कफ की चिकित्सा में सिर्फ आप वृक्ष चिकित्सा लंबे समय तक करते हो तो फिर से वात प्रकोप होने का चांस होता है। तो वात प्रकोप नहीं हो, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो चिकित्सा के पूर्व में, मध्य में, अंत में हमेशा वात का ध्यान रखना, ये विशेष रूप से यहाँ पे गुल्म में बोला हुआ है। वात गुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्निम अरुचिम यदि, वात गुल्म में कफ की वृद्धि हुई है और उसके वजह से अग्निमांद्य होके अरुचि अगर उत्पन्न होता है, साथ साथ रिल्लास, गौरव, तंद्रा, अगर ये लक्षण है तो उसका उल्लेखन करना है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर वमन कर्म करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट में जो आहार है, आहार देने के बाद में फिर जैसे विसूचिका में बोला हुआ है कि वहां पे उग्रा मतलब वचा और लवण देके उग्रा फटुफलम दत्वा बोला है, वैसे ही वामक औषधि देके केवल अन्न का उल्लेखन वहां पे करना है, जिससे कि कफ कम होगा और अग्नि जो है, अग्नि के ऊपर का आवरण जो है वो दूर होगा। अब शूलानाह विबंधेशु गुल्मे वात कफोल बने, वात कफोल गुल्म में शूल आनाह अगर विबंध है तो उसमें वर्ती गुटिका चूर्ण, कफ वातहर, वर्ती गुटिका और चूर्ण, इनका प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना है, जहाँ पे कफ आता है वहां पे चूर्णों का प्रयोग है। और लक्षण कहाँ पे है, रिल्लास अगर लक्षण है तो ये कफ के स्थान में ऊर्ध्व शरीर के लक्षण होते हैं। और शूल आनाह विबंध, ये लक्षण जो है ये अधो शरीर के होते हैं। तो ऊर्ध्व शरीर में है तो वहां पे उल्लेखन करना है। अधो शरीर के लक्षण अगर उत्पन्न हो रहे या महास्रोतस में अधोभाग के लक्षण अगर उत्पन्न हो रहे तो वहां पे चूर्ण है, वटिका है, वर्ती है, इनका प्रयोग करना है। पित्तम व यदि संवृद्धम संतापम वात गुल्मिनः, अगर वातज गुल्म में पित्त के वजह पित्त का अनुबंध है और उसके वजह से संताप है तो वहां पे विरेचन करना है। और वो कैसा, सस्नेहर अनुलोमिकई, स्निग्ध स्नेह के साथ और अनुलोमन द्रव्यों का प्रयोग करना है, विरेचन करना है। यहाँ पे तीव्र विरेचन नहीं करना है या रुक्ष विरेचन नहीं करना है, नहीं तो फिर से वात प्रकोप हो सकता है। तो इसलिए स्निग्ध विरेचन ही देना है। गुल्मो यद्यनिलादीनां कृते सम्यक विषज्जिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सोवस एकात प्रशाम्यति, अगर सभी दोषों की आपने चिकित्सा कर ली है, उससे भी अगर उपशय नहीं मिलता है तो
रक्त का रक्तावशेक बोला है, रक्त मोक्षण वहां पे करना है। और रक्त मोक्षण कहाँ से होगा? निकट स्थान से होगा। तो निकट स्थान को आपको देखना है, निकट स्थान में रक्त मोक्षण करना है, उससे गुल्म की शांति होगी। स्निग्धोष्णे नोदिते गुल्मे पैत्यके स्त्रंसनम हितम। स्निग्ध उष्ण हेतुओं से उत्पन्न जो गुल्म है, पित्तज गुल्म है, उसमें स्त्रंसन हितकारक होता है, ये बोला हुआ है। रुक्षोष्णेन तो संभूते सर्पी प्रशमनम परम। अभी स्निग्ध और उष्ण अगर हेतु है तो स्त्रंसन देना है, और रुक्ष और अगर उष्ण हेतु है तो वहां पे सर्पी का पान करना है, स्नेह देना है। पित्तम व पित्त गुल्मम व ज्ञात्वा पक्वाशय स्थितम कालविन निर्हरे सद्य सतिक्तै क्षीर बस्ती भी। अगर पित्त या फिर पित्त गुल्म जो है वो पक्वाशय स्थित है तो उसमें तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग करना है। या फिर पयसा व सुकोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत, या तिक्त रसात्मक स्नेह मिला के या तिक्त रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध दूध करके जो है उसको उस कंडीशन में हमें विरेचन देना है। भिषक अग्नि बलापेक्षी सर्पिशा तैलवकेन च। अग्नि और बल का अपेक्षा रखते हुए सर्पी या तैलवक जो है उनसे आप विरेचन करवा सकते हो। पित्तज के लक्षण आपको सब पता है। उस लक्षण युक्त अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसमें आप तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग कर सकते हो, और वो ये प्रयोग जो है इसका बहुत अच्छा उपशय जो है वो पेशेंट में देखने को भी मिलता है। तृष्णा ज्वर परिदाह शूल स्वेदाग्नि मार्दवे गुल्मिनाम अरुचौ चापी रक्तमेव सेचे। जहाँ पे तृष्णा है, ज्वर है, परिदाह है, शूल है, अत्यधिक स्वेद है, अग्नि मार्दव है और अरुचि है। क्योंकि बस्ती जो है, बस्ती देने के लिए एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अग्नि जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अग्निमांद्य बहुत ज्यादा है, सामावस्था आपको लग रही है, अरुचि बहुत ज्यादा है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, भूख बिल्कुल बंद है, ज्वर की अवस्था है, ज्वर की अवस्था में भी हम बस्ती नहीं दे सकते हैं, और मंद मंद ज्वर है तो उस कंडीशन में हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। रक्त मोक्षण के लिए बोला हुआ है सद्यो राग रुजापम। तो रक्त मोक्षण से रुजा राग का प्रशमन भी होता है, और साथ साथ जहाँ पे ज्वर की अवस्था है, आम की अवस्था है, उसमें भी उपशय मिलता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि आम के वजह से ही रक्त और पित्त की वृद्धि हो रही है। तो रक्त मोक्षण से आम जो है, आम की भी एक तरह से चिकित्सा हो जाती है। अतिवृद्ध रक्त आपने निकाल दिया तो उसके वजह से आम की चिकित्सा भी हो जाती है, अग्नि वृद्धि होती है। कई बार ये पेशेंट में देखा हुआ है कि जिनको जनरली जो है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ब्लड डोनेट करवा लीजिए उसको, उनको 2 या 3 दिन स्नेहपान करके फिर ब्लड डोनेट करवाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है सामावस्था की कि जिनमें हमें सद्य करना पड़ता है रक्त मोक्षण, तो उनमें भी कह सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करके आ जाओ, और ब्लड डोनेट करने के जाते समय आपको यवागु पी के जाना है या दही चावल खा के जाओ, और उसके बाद में ब्लड डोनेट करने के बाद में आपको कुछ नहीं लेना है। तो जो ऐसे जिनमें साम मल होता है, अति साम दुर्गंधी मल होता है, उसमें तुरंत दूसरे दिन पेशेंट ने बोला हुआ है कि दूसरे दिन जो है वो बंधा हुआ मल आया, दुर्गंध जो है दूसरे दिन से बंद हो गया, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी इवैक्यूएशन जो है उनका शुरू हो गया। तो रक्त मोक्षण से आपको सत्य उपशय मिलता है पेशेंट के जो
आपको कमेंट जो है वो तुरंत मिलते हैं कि रक्त मोक्षण करने के बाद मुझे ये बेनिफिट तुरंत हो गया, उसी दिन से होने लग गया। तो ये सारे जो कंडीशन है अरुचि, और ये तुरंत रक्त मोक्षण करते ही दूसरे दिन पेशेंट बोलेगा कि मैं इतने दिन से मुझे कुछ भी खाना देख के मुझे मन ही नहीं करता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खाऊं, अपने आप मुझे भूख लगी है। तो ये बदलाव रक्त मोक्षण से आ सकता है। तो रक्तावसेचन के लिए लेकिन कंडीशन आपको सही देखनी पड़ेगी। अगर सही आपका निदान है तो आपको तुरंत रक्त मोक्षण में बेनिफिट मिलेंगे। अब छिन्न मूला विदह्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम रक्तम ही व्यम्लता याति तच्च नास्ति न चास्ति रुख। अब जो छिन्न मूल बोले हुए हैं, जैसे वृक्ष का मूल जड़ हम काट देते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वैसे ही रक्त की जो अम्लता दूर हो गई है तो उसमें गुल्म की वृद्धि आगे नहीं हो सकती है, और जिससे गुल्म में उपशय जो है वो जल्दी देखने को मिलता है। तो गुल्म में रक्त मोक्षण जो है वो भी एक सद्य फलदायी चिकित्सा के रूप में आप तो गुल्म में दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है, और ये दोनों से ही आपको बहुत अच्छा उपशय गुल्म में मिल सकता है। उसके बाद में हृतदोषम परिम्लानम जांगलय सर्पितम रसई समाश्वस्तम सशेषार्थी सर्पिरभ्यासयेत पुनः। अब दोष निर्हरण के बाद रक्त मोक्षण आपने कर लिया तो उसके बाद में या फिर बस्ती देने के बाद भी, बस्ती के जब चल रही हो उस समय भी आपको जांगल मांस रस का सेवन करना है। और समाश्वस्त मतलब उनको लगभग एक हफ्ते तक या 15 दिन तक, एक पक्ष तक आपको नॉर्मल डाइट पे रखना है। और उसके बाद में फिर से सर्पी का अभ्यास करवाना है फिर से, क्योंकि हमने पहले ही देखा है पुनः पुनः सर्पीपानम ये बोला ही वो है। तो हमें यहाँ पे रुक्षता होने नहीं देनी है, स्निग्धता शरीर में हमेशा बनाए रखनी है। और स्नेह जो है वो हमने पहले भी देखा है गृहिणी में कि दुर्बल अग्नि के लिए दीपन करने वाला होता है। अब आगे बोला है रक्त पित्तादि वृद्धत्वात् क्रियाम अनुपलभ्य च यदि गुल्मो विदह्येत शस्त्रम तत्र विषज्जितम। रक्त और पित्त की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस कंडीशन में अगर क्रिया अनुपलभ्य बोला है कि यहाँ पे हम दूसरा जो है वो कुछ कर्म नहीं कर सकते, रक्तावसेचन हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और गुल्म में विदाह बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पे शस्त्र चिकित्सा करने के लिए बोला है। तो ये पहले भी जैसे कई यहाँ रेफरेंस आया हुआ है कि ये अधिकार फिर धन्वंतरीयाणाम अधिकार हो जाता है। तो वहाँ पे चिकित्सा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये शस्त्र चिकित्सा के लिए पेशेंट को आपको भेजना है। गुरु कठिन संस्थानो गूढ़ मांसांतराश्रय अविवर्ण स्थिरश्चैव यपक्व गुल्म उच्यते। गुल्म जो अपक्व गुल्म है वो बोला है कि गुरु कठिन संस्थान, कठिनता उसमें होती है, गूढ़ होता है मतलब गहराई में होता है, मांसांतराश्रय होगा, अविवर्ण विवर्णता उसमें नहीं होगी, स्किन कलर का नॉर्मल कलर वहां दिखेगा, स्थिरता उसमें होगी, चलता नहीं होगी। ये अपक्व गुल्म के लक्षण है। और दाह शूलार्थी संक्षोभ स्वप्न नाश प्रति ज्वर है। दाह अत्यधिक दाह होना, अत्यधिक शूल होना, अर्थी रहना, संक्षोभ होना, स्वप्ननाश निद्रानाश होना और ज्वर होना, ये सारे विदह्यमान गुल्म के लक्षण बोले हुए हैं।
यहाँ तक हमने अभी श्लोक नंबर 41 तक आज करते हैं। 42 से आगे का हम परसों देखेंगे। कल अगर समय मिलता है तो कल भी देख सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। सर एक ऐसा एक विचार था हाँ कि जैसे आपने रक्त मोक्षण में बोला कि गुल्म की चिकित्सा हो जाती है, आंत्र की उत्पत्ति भी तो रक्त और त्रिदोष की वजह से होती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि आंत्र की उत्पत्ति, अगर आप रक्त शुद्धि करोगे तो आंत्र की उत्पत्ति अच्छे से हो जाएगी। आपका कहना है कि रक्त शुद्धि होने से आंत्र जो है वो अच्छा होगा। हाँ, उत्पत्ति से अच्छी होगी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन केवल आंत्र ही नहीं बोल सकते ना। जीवा है, फुफ्फुस है, हृदय वगैरह सब सारे ही अवयव जो है ना। केवल हम आंत्र को क्यों ले सकते हैं? यस सर। शोणित फेन प्रभु फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस भी तो ये तो रक्त मोक्षण, इसीलिए रक्त मोक्षण हमें श्वास में भी करना पड़ता है। रक्त मोक्षण हमें जीवा के व्याधि जो है उसमें भी। लेकिन ये रक्त मोक्षण कब होगा? ये व्याधि अपुनर्भव के लिए होगा। यहाँ पे जो हम रक्त मोक्षण कर रहे हैं, ये रक्त मोक्षण जो है वो व्याधि का शूल, अरति, दाह ये कम करने के लिए, विदाह कम करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। उत्पत्ति के लिए जो होगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यहाँ पे। तो ये जो होता है ये शरद ऋतु में करना है हमें हर साल। तभी शरद ऋतु में आपको कम से कम एक साल में एक बार या 2 बार तो कम से कम जो है, आप अगर संशोधन नहीं करवा पा रहे हो तो सबसे अच्छा है कि आप हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करके आओ और अपने नियम के हिसाब से करके आओ। मतलब ब्लड डोनेट करने के बाद में जो अग्निमांद्य होता है उसमें वहाँ पे फिर वो समोसा, कचौरी या सैंडविच या कोल्ड ड्रिंक ये पिलाते हैं, वो आपको नहीं पीना है। जो भी करके जाना है वो 1 मुहूर्त पहले खा के जाओ, उसके बाद में ब्लड डोनेट करो और फिर 2 या 3 दिन का संसर्जन जो है वो फॉलो करो। ये अगर आप करोगे तो आपका रक्त दुष्टि जो है वो बहुत अच्छे से दूर होगी। आपका रक्त धातु जो है वो अच्छा बनेगा और शरीर में रक्त से उत्पन्न होने वाले जो अवयव है उनकी निर्मिति जो है वो अच्छी होने लगेगी। तो ये तो एक तरह से हम बोलते कर रहे हैं, ये सद्य चिकित्सा के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। और सर इसको गुल्मक अपन अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर ऐसा अपन मान सकते हैं क्या? अलग कोई कंडीशन मान सकते हैं? गुल्म के लिए देखो, अभी गुल्म में मतांतर है, लेकिन जो भी पुराने वैद्य बोलते हैं, अब ज्यादातर जो वैद्य है, अभी अपने यहाँ पे कैंसर पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक उधर वहाँ से आए थे, कलकत्ता से एक बहुत सीनियर वैद्य आए थे। उन्होंने उनके अनुभव बताए कि उन्होंने गुल्म जो है वो जो भी कैंसर है वो सारे उन्होंने गुल्म से कोरिलेट किए, पित्तज गुल्म और सभी, और उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि बोली है, वृद्धि बोली है, स्पर्शोपलब्ध बोला हुआ है। ठीक है। तो ये और सारे लक्षण जो हेतु जो है वो कर्षण एक हेतु बोला हुआ है, व्याधि कर्षण भी एक हेतु बोला हुआ है। ठीक है। तो ये भी एक हम मान सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे शरीर में जो फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, जैसे कोविड में भी बहुत लोगों को हुआ है, तो कोविड के भी जो टारगेट्स थे वो भी, उसको भी हम गुल्म से मैच करके देख सकते हैं। उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो ऐसा कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो।
उसका हेतु जो है वो हेतु आपको मिलेगा। कोविड में अभी व्याधिकर्षण एक हेतु इम्पोर्टेंट था। सेकंड वेव में जो है वो अतिसार एक हेतु कॉमनली मिला है। उसके बाद में फिर गुल्म की तरह लक्षण उत्पन्न हुए और उसमें भी हम अगर बस्ती चिकित्सा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें बस्ती या रक्तमोक्षण या फिर स्नेहपान या चिकित्सा करते हैं तो उससे काफी अच्छा उपशय उनको भी मिला है। यस सर। ठीक है, तो हम मल्टीपल चीजों के ऊपर सोच सकते हैं। गुल्मा मतलब बस जो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ कि मुझे गुल्म जब मैंने जो निदान स्थान पढ़ा था सेकंड ईयर में, तो उस समय मेरे दिमाग में यही था कि गुल्मा मतलब कोई एक वायु का गोला है और डकार आके वो गुल्म जो है वो निकल जाता होगा। लेकिन जैसे ही बाद में धीरे धीरे पढ़ते गए तो फिर वात प्रकोप एग्जैक्टली समझ में आने लग गया। तब ये समझ में आया कि गुल्म मतलब वायु का गोला नहीं हो सकता है। गोला तो है, वो ग्रोथ तो है, उसमें परिपिंडी तत्व भी बोला हुआ है, लेकिन ये अवयवों में होता है। इसके स्पेसिफिक अवयव भी बोले हुए हैं। और ये अवयव मतलब ये प्रदेश है। जैसे हृदय है तो हृदय मतलब एग्जैक्ट हृदय भी ले सकते हो, हृदय प्रदेश भी ले सकते हो। तो उसमें आपके लंग्स भी आ गए। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। सर इधर त्रिशोथीय में भी ये गुल्म का बताए। हाँ, तो ये शोथ वही बात है ना कि शोथ गुल्म ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है। गुल्म में स्पेसिफिक जो है आगे की बढ़ती हुई संप्राप्ति है। शोथ की संप्राप्ति से गुल्म थोड़ा सा आगे जाता है। यस सर। और सर शोक से अंतर की गति बढ़ती है, ऐसा अपन सोच सकते हैं क्या कि शोक जो पेशेंट करते हैं ज्यादा विचार करते हैं उससे अंतर से गति बढ़ के गुल्म हो सकता है, ऐसा? क्या बोल रहे हो? अंतर की गति बढ़ जाती है शोक अति विचार करने से, ऐसा कुछ? जैसे इधर गुल्म का तो शोक बताया है। मतलब अंतर की इंटेस्टिनल मोटिलिटी बोल रहे हो क्या? हाँ सर वही। हाँ, तो ये तो एक हेतु है ना। इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ेगी तो भयाज अतिसार होगा। यस सर। और मलक्ष्य ये गुल्म का हेतु बोला ही हुआ है ना। यस सर। लेकिन ये एक बार में वो उसने कोई टेंशन ले लिया या शोक कर लिया तो सीधे गुल्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। एक बार में तो उसे अतिसार ही होगा। और जिसको नित्य भयाज अतिसार हो रहा है 5 महीने 6 महीने साल भर से, उसमें फिर गुल्म होने के चांसेस बढ़ेंगे। यस सर। ऐसा नहीं कि एक बार में उसने शोक कर लिया और सीधे गुल्म हो गया। क्योंकि गुल्म जो है वो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये उपद्रव के रूप में ही है। यस सर। व्याधि तो है, लेकिन व्याधि में भी बोला हुआ है कि ये वमन विरेचन या अतिसार या फिर जो भी शोक है मलक्षय है, इन सब का उपद्रव के रूप में ही गुल्म उत्पन्न होता है। यस सर। तो ये बात की अवस्था है। यस सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चंस? हेलो। हाँ बोलिए। सर आपने हेलो। हाँ बोलिए एक बार। सर गुरुची पाउडर के बारे में बताएं, स्टूडेंट के बारे में। आपने तो उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो सर का माइक शायद ऑन नहीं। हाँ बोलिए। सर ये गुरुची पाउडर के बारे में हाँ यूज नहीं करना है। तिक्तरस का एग्जाम्पल दिया था
जहाँ पे वातज गुल्म है, प्रधानता है वातज गुल्म तरह से प्रयोग करते हो, ठीक है। तो गुरुची भी तिक्त रसात्मक है, गुरुची कटुका तिक्ता बोला हुआ है ना, है वो स्वादुपाक है, रसायन है। हाँ, वो तो पाक में स्वादु है, लेकिन रस में तो तिक्ता ही है ना। तो केवल आप इस कंडीशन में चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और गुरुची के साथ में आपने अगर और वृक्ष द्रव्यों का प्रयोग किया, जैसे मैंने ज्वार कषाय जो कॉमनली मिलता है उसका लिए बोला, उसमें और भी कटु वेपाकी और ऐसे द्रव्य है, तो वहां पे क्या देना है, आप तिक्त रस आपको देना है, अगर जरूरी है तो वो स्नेह के साथ मिला के आपको देना पड़ेगा, अनुपान वहां पे बदलना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू और कोई सर।